बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं इस्लामी तरीक़े से आप सबका स्वागत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की दया, उसकी कृपा और शांति हो। आज की चर्चा का विषय होगा, क्या ईश्वर अवतार लेता है? आज ईश्वर का नाम तो सब लेते हैं, परंतु उसे पहचानते बहुत कम लोग हैं। यही वजह है कि आज हमने ईश्वर का बंटवारा कर रखा है। अगर हम अपने दिल से पूछें तो पता चलेगा कि इस संसार का पैदा करने वाला, इस संसार का प्रभु केवल एक है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज हमने नीचे वाले को सब कुछ समझ रखा है? इसलिए कि हमारे यहाँ एक धारणा आई कि ईश्वर मानव रूप धारण करके नीचे आता है। क्या ये बात सही है? हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई की खोज करनी चाहिए। जिस ईश्वर के बारे में बताया गया कि वो यकता है, उसके पास माता पिता नहीं, उसके पास संतान नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका ना आरंभ है और न ही अंत है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। और जो कुछ धरती में है और जो कुछ आसमान में है, सबका वही मालिक है। और समुंदर में मछलियाँ क्या करती हैं, उसी तरह जंगल में पत्ते जो गिरते हैं, उसको भी वो जानता है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सबको जानता है। क्या ऐसे ईश्वर के बारे में ये कल्पना की जा सकती है कि जब मानव का मार्गदर्शन करने का संकल्प करे तो अपने ही बनाए हुए इंसान का विरज बन जाए, अपनी ही बनाई हुई महिला के गर्भाशय की अंधेरी कोठरी में 9 महीना तक कैद रहे, उत्पत्ति के विभिन्न मरहलों से गुजरे, फिर 9 महीने के बाद निहायत तंग स्थान से निकले? फिर क्या ऐसा नहीं है कि इंसान के रूप में आने की वजह से लोग उसे इंसान ही समझेंगे? क्या इससे ईश्वर की ईश्वरत में बट्टा ना लगेगा? फिर एक दूसरी बात यह है कि ईश्वर के गुण अलग हैं और मानव के गुण अलग हैं, तो आखिर ईश्वर मानव कैसे हो सकता है? अगर आपसे कहा जाए कि अमेरिका में हवाई जहाज बन गई है, तो क्या आप इसे मान लेंगे? जी नहीं, क्योंकि हवाई जहाज नहीं बन सकती। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। और फिर जिन लोगों को ईश्वर के रूप में माना जाता है, उनकी जीवनी पे अगर आप गौर करें तो आपको पता ये चलेगा कि वो मानव थे, क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत पड़ती थी, उनको पीने की ज़रूरत पड़ती थी, उनको सोने की ज़रूरत पड़ती थी, उनको मानव ज़रूरतें लायक होती थी। इसी से पता ये चलता है कि वो मानव मात्र थे, उनके अंदर कोई भी ईश्वरीय गुण नहीं था। और फिर एक अजीब बात यह है कि उनमें से कुछ लोगों पे तरह तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उन पे आरोप है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों ने तो यही बताई है। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईश्वर गलती करेगा तो ईश्वर कैसे हुआ? इसी से पता ये चलता है कि ये कल्पना कि ईश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है, सही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या धार्मिक ग्रंथ से भी इस कल्पना का समर्थन होता है कि क्या वाकई ईश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है? इस सिलसिले में हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि क्या ईश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरता है? जब हम धार्मिक ग्रंथों की तरफ पलट करके देखते हैं तो पता ये चलता है कि धार्मिक ग्रंथ से भी इस आस्था का समर्थन नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक 24 में कहा गया
अवेक्तम वेक्ति मापन्नम मन्यन्ते मामहा बुद्धायः परम भावा मजानंतो ममा वैया मनोत्तमम। मैं अविनाशी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अपनी शक्ति से पूरे संसार को चला रहा हूँ। मूर्ख लोग हैं जो मुझे इंसानी रूपधारी समझते। इससे पता ये चला कि ईश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर नहीं आता, क्योंकि भगवत गीता ने कहा कि जो ये समझता है कि ईश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होता है वो मूर्ख है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अवतार का असल अर्थ क्या होता है, अवतार की परिभाषा क्या होती है। तो पंडित श्री राम शर्मा ने कल्कि पुराण के 278 पेज पर अवतार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संसार की गिरी हुई दिशा में उन्नति की ओर ले जाने वाला महामानव नेता, अर्थात मानव में से महान इंसान जो समाज की गिरी हुई दिशा में उसे उन्नति की ओर ले जाता है। उसी तरह से डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मोहम्मद सल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ के पेज नंबर 5 में अवतार की परिभाषा करते हुए लिखा कि अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि ईश्वर सशरीर धरती पर आता है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो अपना संदेष्टा भेजता है। और बात भी सही यही है कि ईश्वर ने मानव मार्गदर्शन के लिए हर युग में और हर जगह मानव में से ही इंसानों को भेजा जिन्होंने मानव का मार्गदर्शन किया। इनकी संख्या 1,24,000 तक पहुंचती है। इनको चमत्कार के रूप में कुछ चमत्कारियां भी दी जाती थीं ताकि लोग उनका समर्थन करें, लेकिन लोगों ने जब उनके ऊपर श्रद्धाभरी नजर डाला तो क्या सोचा कि ये ईश्वर के रूप में आए हैं, इसलिए इनकी पूजा ईश्वर की पूजा है। अब क्या था, कुछ लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया और कुछ लोगों ने ये समझा कि ये ईश्वर के रूप में आए हैं। अल्लाह की योजना ये थी कि सारे संसार को एक ही संदेष्टा पर एकत्र कर दिया जाए, लेकिन शुरू में ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, एक देश का दूसरे देश से संपर्क नहीं था, उसी तरह से दूसरी ज़बानों को सीखने का भी चलन आम नहीं था। इसलिए ज़रूरत थी कि हर देश में अलग अलग संदेष्टा भेजे जाएं। लेकिन जब 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक देश का दूसरे देश से संपर्क ठीक हो गया, उसी तरह से यातायात के साधन भी ठीक हो गए, बुद्धि में भी प्रगति आ गई, तो वो दूरी जो पहले लोगों के बीच में पाई जाती थी धीरे धीरे कम होती गई, यहाँ तक के आसान हो गया कि सारे संसार के लिए एक ही संदेष्टा भेजा जाए। इसीलिए मक्का की धरती पर अल्लाह ताला ने सबसे अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनके ऊपर अंतिम ग्रंथ कुरान को उतारा। ये कुरान सारी मानवता के लिए है और इसी में सारी मानवता की मुक्ति है। प्रिय भाइयों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।